कि ये बच्चे हमारे ये मजदूरी ना करें तो इन्हें शिक्षित बनाएं, ठीक है नहीं। इनका शिक्षित बनेंगे तो इनका स्वाभिमान बढ़ेगा, स्वाभिमान जागेगा, स्वाभिमान जागेगा तो किसी की मजदूरी तो कम से कम नहीं करेंगे। कहीं नौकरी, अगर नौकरी भी ना लगी तो कम से कम सम्मान की जिंदगी तो जीएंगे। जहां भी नौकरी करेंगे, प्राइवेट करेंगे, सरकारी ना लगी तो सम्मान के साथ तो करेंगे। तो हमें वही तो चाहिए, सम्मानित तो बात भी चाहिए हमें। भाई रोटी तो कुत्ता भी खा रहा है ना, कुत्ता भी खाता है। कुत्ते रात को सो जाता है, दिन में उठता है, भौंकता है और बस सो जाता है और मर जाता है। यही प्रक्रिया हमारे साथ है। मगर हम चाहते हैं कि सम्मान के साथ हमारा वो जीवन सम्मान के साथ व्यतीत हो, ठीक है नहीं। जो और महिलाओं का सम्मान है, जो और बुजुर्गों को सम्मान है, जो और युवा है, जो और समाज के युवा है, प्रकाश के युवा है, जो सम्मान उन्हें मिला है, हम भी चाहते हैं कि वही सम्मान से लोग हमें इज्जत दें, हमारी बहन बेटी को इज्जत दें। यही तो हमारी लड़ाई है और कुछ लड़ाई है देश के अंदर, समानता की लड़ाई। यही हमारे बाबा साहब है ना, यही लड़ाई हमारे बाबा साहब ने लड़ी और यही लड़ाई उनका जो कारवा है हम आगे बढ़ा रहे हैं जितना हो सकता है। हमारी औकात है कि हम अपने जिले में आगे बढ़ा रहे हैं तो अपने जिले में आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमें औकात हुई कि दूसरे जिले में जाना है तो दूसरे जिले में भी लेकर जाएंगे। मगर जब तक इस देश में समानता का अधिकार नहीं मिल सकता हमारे बहुजन समाज में, तो हम नहीं तो हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो इस मिशन को थमेंगे। मगर ये लगातार चलता रहेगा और चलता भी रहना चाहिए, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते इस मिशन को यहाँ तक लाने में इतना संघर्ष, इतनी कुर्बानी दी गई है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपनी रोटी खाने में व्यस्त हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करने में व्यस्त हैं, मगर आपको ये नहीं पता कि ये संविधान लिखने में बाबा साहब है और बाबा साहब से पहले बुद्ध भगवान, संत शिरोमणि गुरु रविदास और ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने कितना संघर्ष करा है। अगर आपने इन्हें पढ़ लिया, क्योंकि पढ़ने का समाज को कम टाइम मिलता है, मगर युवा साथी पढ़ सकते हैं। अब यूट्यूब का जमाना है, 900 रुपए का समथिंग रिचार्ज हो रहा है। अगर यूट्यूब में अपनी माता बहनों को बताओगे, अपने महापुरुषों को पढ़ाओगे तो ये पाखंडवाद भी छोड़ देंगे, ठीक है नहीं। पाखंडवाद जो नशों में हमारी घुला हुआ है, अगर तुम सोच रहे हो हम आज बता देंगे और पाखंडवाद ये छोड़ देगी, ऐसे नहीं छोड़ते रहते पाखंडवाद। जब तक आप लोग इन्हें बताओगे नहीं तो पाखंडवाद नहीं छोड़ पाएंगे। डर है, डर क्या है कि काली माँ आएंगी और नाड़ काट के ले जाएंगी। एक घड़ा रखते हैं कि घड़ा किसी ने वो कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी किसी ने यहाँ हल्दी और वो करके ऐसे कोई रखते हैं, हर दिन रात में करके, तो मैं फूक कर जाओगे, घूम कर जाओगे। ये डरी तो है, डरी तो है, ये माइंड सेट कर दिया। नहीं, एक बात बताओ, आप लोग भूत का बताते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हो आप लोग, है ना, और मोमबत्ती माचिस से जला देते हो, और जब वो बुझ जाती है तो वो आग कहाँ चली जाती है? जो उसमें ज्योति दिखती है या दीवे में जब तेल खत्म हो जाता है तो वो अम्मा, वो आग कहाँ चली जाती है? भूत बन जाती है आग, तो भूत बन जाती है आग दीवे की, विलुप्त हो जाती है ना। तो वैसे ही हमारा शरीर है, जब तक तेल पानी है इसमें कर गया है, और जब ये हवा रुकी को आ गई, निकल गई तो ना जीरे का पता ना आग का पता। तो वैसे ही कोई भूत पड़े नहीं होता, ठीक है नहीं। मगर आप जब तक अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे तो इन चीज से डरोगे। एक किताब आती है गुलामगिरी की, कई युवा साथी तो जरूर पढ़े। कौन सी किताब है? गुलामगिरी। विश्वास मान के जानो, सारी भूत प्रेत सब खत्म हो जाएंगे, वो किताब आपने पढ़ लेंगे। उसे 6-7 घंटे लगेंगे पढ़ने में करीब करीब। ज्योतिबा फुले जो हमारे बाबा साहब के गुरु हुए, सैनी समाज से करते हैं, तो उन्होंने वो किताब लिखी और उस किताब को लिखने का आज भी ये असर है कि जब वो मैंने किताब पढ़ी थी तो मेरे जीवन से सारी चीजें छूट रही थी। मैं भी बहुत तगड़ा वाला बना, पाखंडवाद में था बहुत ज्यादा, मगर वो किताब इतनी सच्ची किताब है, अगर वो आप लोगों ने पढ़ ली, हमारी बहनों ने पढ़ ली, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक छूट जाएंगी। 250 रुपये की किताब आती है। अब हम कुछ दिनों में करने वाले हैं कि जिसमें भी जाएंगे तो 2-4 किताब समाज को देखकर जाए, समाज के युवाओं को, ठीक है नहीं, छपाने वाले हैं बहुत जरूरी किताब। तो हमारा आने का उद्देश्य यही है भाई, आज हम यहाँ आए हैं तो कम से कम हमारे यहाँ आने से समाज के लोग बाबा साहब के प्रति जागरूक हो में, और जो बाबा साहब का कारवा है वो लगातार यूँ ही चलता रहे जब तक इस देश में हमें समानता का अधिकार नहीं मिल जाता है, बेरोजगारी जो है वो खत्म नहीं हो जाती है,
और जो छुआछूत की आज भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल रहा है, तो वो चीज़ नहीं खत्म हो जाती है, तब तक ये हमारा कारवां ऐसे चलता रहेगा। बाबा साहब के बाद हमारे बुजुर्गों ने चलाया, उनके बाद हम उनके बच्चे बैठे हैं, हमने चलाया, जो हमारे बाद जो हमारे बच्चे आएंगे, ये बच्चे बैठे हैं, फिर ये चलाएं। जब तक इस देश में समानता हमें नहीं मिल जाती है और पूरा देश अम्बेडकर में नहीं हो जाता है, तब तक हमारा कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहना है, संगठन में बहुत ताकत होती है। अगर कहीं कोई मामला आपके साथ पड़ोस में या आपके गांव में कोई एट्रोसिटी या कोई अत्याचार हो जाता है, अगर आप थाने में जाओगे तो आपको वो तमीज से बात नहीं करेंगे। अगर आप नीला कंकर डाल के जाओगे और संगठन का नाम बताओगे तो वही लोग आपसे इज्जत से सम्मान से बात करेंगे। तो संगठन में अम्मा ये ताकत होती है। एक कौशल कुमार है जो अभी बता रहा था, तो एक छोटा सा लड़का दरोगा से बात करता, तो ये ताकत है, संविधान की ताकत है। और संगठन में जो संगठित हम कर रहे हैं समाज को हर गाँव में जाके, वो उसी की ताकत है। तो आप लोग युवा साथी संगठन से जुड़े, हमारी आपको जरूरत पड़ती है तो हमें बुलाएं, अगर समाज में हमें आपकी जरूरत पड़ती है तो आप लोग समाज का साथ देना वहाँ पहुँचो। ठीक है साथियों, यही हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। काफी अच्छी बात हमारे अध्यक्ष जी ने बताई और संगठन की तरफ से मैं यहाँ पर बैठे सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक